बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 14 अप्रैल है। पीटीआई ने जी ज़ोरों शोर से रैलियां शुरू कर दी हैं क्योंकि नेक्स्ट संडे जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं ज़िमनी। और पंजाब में जैसे कल हमने आपके सामने रखा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो फुल जोर लगा रही है कि पंजाब में जो कुछ 12 सीटें हैं पीटीआई की, जहां 12 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वहाँ पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन रैलियां और इलेक्शन कैंपेन ना करने दी जाए। लेकिन खैर, आज हमाद अजहर साहब की जी 11 माह बाद अपने घर लाहौर वापसी हुई है और बड़ी शानदार किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया है और सूरत हाल जी बड़ी तब्दील होने जा रही है। कोहाट में शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली निकाली है। इसी तरह सिमाबिया ताहिर जो हैं वो भी जो उनके साथ हल्का है उधर पहुंची हैं एमपीए का, और वहाँ उन्होंने जो रैली निकाली है वो भी बड़ी शानदार है। पीटीआई की जो सूरत हाल है इन आने वाले अब ज़िमनी इलेक्शंस में, वो क्या होने जा रही है, पीटीआई को क्या सिंबल मिले हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, कितने कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी राणा सनाउल्लाह साहब ने जो साबका निगरान हुकूमत गुजरी है, जो कहा जाता था कि जी ये पीडीएम का ही आगे जो है वो सारा सिलसिला है, पीडीएम 2 कहा जाता था और इन्हीं का ही जो है आगे सारा ये कच्चे छट्टे हैं जो बैठे हुए इस टाइम हुकूमत में। तो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा है निगरान हुकूमत के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ लास्ट में जी फिर इसराइल और ईरान के हवाले से अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन कुछ खबरें आई हैं वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अब आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। अगले इतवार को जी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन। 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 12 पंजाब असम्बली के की हैं और केपीके की 2 नशिस्तें हैं जहां पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और इन उम्मीदवारों के जो निशानात हैं वो अब हम आपके सामने रख देते हैं। कौमी असम्बली के NA 8 के जो हैं बाजोड़ गुलजार खान जो है इनका घोड़ा है। इसी तरह NA 44 में फैसल अमीन खान है, इनका भी घोड़ा है। और NA की जितनी भी सीट्स हैं उन पर पीटीआई को घोड़े का निशान मिला है। और सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं जी, PP 147 लाहौर और इसके साथ साथ जो है PP 290 डीजी खान। इसमें जो है एक पहली वाली जो लाहौर वाली है उसमें तख्त स्याह मिला है और दूसरा जो है नलका है वो जो मिला है पीटीआई के। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, उनको घोड़े का निशान जो है वो अलाट किया गया है क्योंकि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुकी है। तो अब ये 12 सीटें जी पंजाब असम्बली की हैं, 4 कौमी असम्बली की हैं और 2 केपी की असम्बली की हैं। तो जैसे पहले भी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जब ये निगरान सॉरी इनकी हुकूमत थी, वज़ीर आला पंजाब थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो उनमें से तमाम जो सीटें थी 70 to 80% सीटें जो इमरान खान साहब जीत गए थे। तो अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं इनकी तमाम तर ताकत के बावजूद आप देखिएगा कि ये सीटें जो हैं ये कम अज़ कम भी अगर पंजाब असम्बली की हुई तो 8 से 10 सीटें इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसी तरह कौमी असम्बली में से एक आधी सीट जो है PMLN जीत सकेगी, वरना ये भी पीटीआई जीत जाएगी क्योंकि भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब पंजाब में भी हमाद अजहर साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं अपने घर में, आज वो आ गए हैं। तो अब पंजाब में भी बाकायदा जो है कैंपेन का आगाज कर दिया जाएगा। परवेज इलाही साहब की अहलिया जो हैं कैसरा इलाही, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं, मेरी औलाद और मेरे घर वाले तमाम जो है इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कुछ लोगों ने ये जो है तासुर देने की कोशिश की कि शायद परवेज इलाही जो है अपने रिश्तेदारों के कहने के ऊपर और अपने ये जो कज़न्स हैं, यानी कि उनका डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मतलब था चौधरी शुजात हुसैन के कहने के ऊपर जो है इमरान खान को छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल हो चुका है। परवेज इलाही साहब जो है वो खड़े थे इमरान खान के साथ और इमरान खान के साथ ही रहेंगे। हमें ये डायरेक्ट कहा गया कि परवेज इलाही साहब जो है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, इमरान खान को छोड़ दें तो उनके सारे केसेस सब कुछ जो है ख़त्म कर देंगे, जैसे पीटीआई के बाकी तमाम लोगों को कहा गया था। और जो नहीं छोड़ के गए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो है उन्होंने भी कहा कि उनको बाकायदा जो है हमें मैसेजेस पहुँचाए गए कि अगर शाह महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि अब ज़िमनी इलेक्शन में PTM-2 की हुकूमत जो है ये कितना इन सीटों को जीत पाती है। अब आ जाते हैं कि जी राणा सनाउल्लाह साहब ने जो है डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में बैठकर जो है एक नया पेंडोरा बॉक्स ही कहेंगे, उनसे जब सवाल किया गया कि जी निगरान हुकूमत के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत का 1 से 1.5 साल था, 1 साल सवा साल जो था,
ये असेब का साया था पूरे पाकिस्तान के ऊपर। और ये निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब तो बड़े चहीते थे इनके, और चौधरी शुजात हुसैन और जरदारी साहब तो उनको बेटे कहते हैं अपने। तो फिर मोहसिन नकवी साहब की पंजाब की हुकूमत जो है वो कैसे असेब का साया हो सकती है। मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। 9 मई का जो भी वाक़या हुआ और उसके ऊपर उसको फिर जिस तरह पीटीआई के ऊपर डाला गया, तो उसमें तो ये लोग बड़े जो है उछल रहे थे उस टाइम के, जी पंजाब हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है। उस टाइम तो इन सबको राणा सनाउल्लाह और पीएमएलएन को बड़ी अच्छी लग रही थी निगरान हुकूमत, जब पीटीआई को क्रश किया जा रहा था। अब अगर मोहसिन नकवी जो है वज़ीर दाखिला बन गए हैं और अब वो इनकी नहीं सुन रहे हैं, और अब वो जो उनको लाने वाले थे उनकी सुन रहे हैं, पहले भी खैर वो उन्हीं की सुन रहे थे। अब निगरान हुकूमत जो है वो असेब का साया लग रही है। पहले नहीं लग रही थी, जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही थी, नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो रहे थे और जो है सारी डीलें चल रही थी, एस्टेब्लिशमेंट जो है सब कुछ अच्छा लग रहा था, नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, तब तो निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई असेब का साया नहीं लग रही थी। अब जो है राणा सनाउल्लाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ हों, जावेद लतीफ़ हों, और जैसे कल जो है 6 जजेस के साथ जो है वो फरीक बनने का भी मशावरत की गई, वो ऐलान तो बेशक नहीं हुआ, लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें असेब लग रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो है अगर आइन और कानून के तहत उनके मुकदमे चलेंगे तो सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि साइफर केस बनाने वाले जो है एफआईए की मदीयत में राणा साहब हैं, तो अब इनको सब कुछ जो है बड़ा साफ साफ नजर आने लग गया है। बहरहाल खैर, ये तो अब अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिशें हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ज्यादतियां हुई, हम भी जो है 6 जजेस के साथ फरीक बनने जा रहे हैं, 2018 में हमारी हुकूमत गिराई गई, जनरल फैज और जनरल बाजवा ने गिराई। तो बेसिकली ये सिर्फ जो है अपनी सियासत के लिए एक बयानिया ढूंढने की कोशिश है पीएमएलएन की, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना जितनी डीलें पीएमएलएन ने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए की हैं, अब भी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हुई है। जब पहले जो सारी डील हुई, शहबाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हुए और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, तब भी एस्टेब्लिशमेंट से डील की थी, जनरल बाजवा से डील की थी। तो ये सिर्फ एक जो है वो चले हुए कारतूस दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चलेंगे नहीं। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो इस टाइम इसराइल और ईरान की सूरत हाल है। इसराइल ने तो कह दिया है कि जी हम देखते हैं, हम करेंगे, लेकिन ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले के बाद उर्दून, इराक और इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी है। यानी कि इसराइल का कोई इरादा नहीं है अटैक करने का, और ईरान ने तो पहले कह दिया था कि हमने ये बदला लिया है, और इस बदला लेने के बाद हमारा जो हिसाब है वो बराबर हो गया इसराइल के साथ। तो अब हम दोबारा जो है इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसराइल अटैक करता है तो फिर हमारा अटैक जो होगा वो पूरी दुनिया की आंखें खोल देगा। तो अब इसराइल को जो है वो अटैक करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइडन साहब से 25 मिनट की फ़ोन कॉल जो है वो नेतन्याहू की हुई है, और बाइडन ने उनको बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में कहा है कि आप जो है पीछे हट जाएं और इसको जो है अपने गले मत डालें, ये जंग जो है लंबी हो जाएगी और आपका जो है कुछ भी नहीं बचेगा। और उन्होंने साफ साफ जो है नेतन्याहू को झंडी करा दी है, क्योंकि बाइडन साहब के इलेक्शन हैं, तो बाइडन साहब ने जो फ़लस्तीन में करवाया है इसराइल के साथ, और जिस तरह अपना अरबों डॉलर का असला बेचा है, तो अब बाइडन साहब की जो अपने इलेक्शंस हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने कहा ना 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 ना, अब तो हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं है बेटा, पहले भी इलेक्शंस होने वाले हैं हमारे। और इससे एक और चीज़ भी एक्सपोज हुई है जी कि तकरीबन 300 बिलियन डॉलर का जो है अमेरिका एड देता है इसराइल को, और ये सारी पिछले फ़लस्तीन की जो जंग 6 माह में दी गई है एड, और इसके साथ असला जो दिया गया, और जो अमेरिका का पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ है। इसराइल को जितनी हमायत अमेरिका की हासिल थी सारी फ़लस्तीन और गज़ा की जंग में, पूरी दुनिया में से किसी और मुल्क की नहीं थी, बरतानिया और अमेरिका की। तो उसके बाद आप देख लें कि जो हमास ने इसराइल के साथ किया है, ये तो इसराइल ने जितनी तबाही मचाई है, ये सिर्फ एयर स्ट्राइक के ज़रिए आम मासूम फ़लस्तीनी और गज़ा के लोगों के ऊपर जो है बमबारी करके, आम जो शहरी इलाका है उसके ऊपर बमबारी करके जो है इतनी तबाही मचाई है। वरना इसराइल जो है अगर ज़मीनी रास्ते से आता, जो कि आया और फिर वापस भाग गया, अगर वो हमास के साथ लड़ता तो हमास को किसी सूरत नहीं ख़त्म कर सकता। और ये बाकायदा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा कि जी हमास का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो सकता और ना हम कर सकते हैं। तो ये तो इनकी कैपेबिलिटी है। और तो अब ये जी पीछे हट गए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल जो है वो इस हमले का कोई जो है रिप्लाई करेगा। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन अगले 24 से 48 या 72 घंटों में सूरत हाल पता लग जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा अपने ब्लॉग में कि बगैरत दुश्मन जो होता है ना, वो सिर्फ तब हमला करता है जब उसको पता लग जाता है कि ये मेरे जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, ये इसकी इतनी
वर्थ नहीं है, इसके पीछे कोई 2-4 बंदे नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं इसको 2-4 थप्पड़ मार दूंगा या इसको मैं शूट कर दूंगा तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा, इसके पीछे आने वाला कोई नहीं है। और जो गैरतमंद दुश्मन होता है वो पहले ये देखता है कि मेरे सामने जो खड़ा है क्या मेरे से लड़ने के काबिल भी है। तो इसराइल और अमेरिका बगैरत दुश्मन है, ये कभी भी जब इनके सामने कोई आंख में आंख डाल के खड़ा हो जाता है तो कभी भी उससे नहीं लड़ते हैं। ये हमेशा दोस्त बनाकर जो है वो मारते हैं, जैसे कि इनकी एक पुरानी तारीख है अमेरिका की और बाकी जितने भी इसके ये नेटो ममालिक हैं। तो ये जिस टाइम की कुछ सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग सामने आ जाएंगे, तब तक अपना और संग का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।